दो पार्ट। जब मैं सुबह उठा तो मेरे घर वालों ने बताया कि तुम्हारे दोस्त की किसी जानवर ने हत्या कर दिया है। मैं जल्दी जल्दी उसके घर गया, देखा चारों तरफ खून ही खून था। ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गया। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसी भयानक जानवर ने इन सब को मारा है। तभी वहाँ पर गांव के बाबा जी आ गए और बोले, इन सभी को किसी जानवर ने नहीं मारा है, इन सब को वो भयानक ब्रह्मराक्षस ने मारा है। अब वो ब्रह्मराक्षस आजाद हो गया है। आज रात को ब्रह्मराक्षस इस लड़के को भी मार डालेगा, उसने प्रतिज्ञा ली है। तभी मैं बाबा से हाथ जोड़ के अपनी जान बचाने के लिए बोला तो बाबा बोले, तुम लोगों ने ही तो उस ब्रह्मराक्षस को उस पेड़ से आजाद किया है। तुम दोनों ने उस पेड़ पर बंधा हुआ अभी मंत्रित धागा तोड़ दिया है। अब वो ब्रह्मराक्षस सबको एक एक करके मार डालेगा। सभी लोग एक साथ बोलने लगे, बाबा अब आप ही को ही उपाय बताएं उस ब्रह्मराक्षस से बचने का। तभी बाबा बोले, हम सबको मिलकर एक साथ इस लड़के को आज रात उस ब्रह्मराक्षस से मरने से बचाना होगा। तभी बाबा मुझे और गांव वालों को मंदिर के पास ले गए और मुझे अपने मंत्र की शक्ति से एक चक्र के बीच में खड़ा कर दिया और बोले, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें आज रात को इस अभी मंत्रित चक्र से बाहर नहीं आना है। और सभी लोगों से बाबा ने कहा, इस चक्र के चारों तरफ गोल आकर में कुछ दूर बड़ी बड़ी लकड़ी लाकर रखा दो, और जैसे ही रात होने लगे इन सभी लकड़ी में आग लगा के अपने अपने घर में जाके छुप जाना। सभी लोगों ने कहा ठीक है। बाबा जी कुछ देर में रात होने लगी, उन सभी ने उन लकड़ी के ढेर में आग लगा दी और अपने घर में लुक गए। कुछ देर में वो ब्रह्मराक्षस अपनी गुफा से बाहर आया और गांव में उस लड़के को ढूंढने लगा। वो एक घर से दूसरे घर जा के लोगों को अपने लंबे लंबे दांतों से उन सभी को उठा उठा के कई टुकड़े करके मार डाला और बहुत भयानक आवाज निकलने लगा। उसकी आवाज मुझे भी सुनाई दे रही थी, मैं भी बहुत डर रहा था। तभी ब्रह्मराक्षस को मेरी गंध मिल गई और वो मेरी तरफ आने लगा, पर वो ब्रह्मराक्षस मुझे देख नहीं पा रहा था। आग की लंबी लंबी लपटों की वजह से वो ब्रह्मराक्षस मुझ तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। आग की वजह से मुझे मरने की हर संभव प्रयास में लगा था। इस तरह कई घंटे बीत गए। सुबह होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। कुछ देर बाद आग भी बुझ गई और ब्रह्मराक्षस मुझ पर तेजी से कूदकर अपने लंबे नाखून से मुझ पर झपटा और सुरक्षा कवच से टकरा कर दूर जा गिर और भयानक आवाज निकालने लगा और दहरने लगा। तभी सुबह हो गई और सूरज की रोशनी उस ब्रह्मराक्षस के ऊपर पड़ी, जिससे वो ब्रह्मराक्षस वही जल के मर गया।